मैंने जब इस सीरीज का पहली बार ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा कि ये सीरीज बेकार होगी, क्योंकि मार्वल का रिकॉर्ड रहा है कि वो हगते रहते हैं और टाइम टू टाइम हगते रहते हैं। और मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं उसको। मार्वल की इस साल एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने $1 बिलियन का आंकड़ा टच भी किया हो। वो लोग दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं है। तो इसकी वजह से, और रिसेंटली कुछ सीरीज खराब हुई थी, इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये सीरीज बेकार होगी, लेकिन मैं गलत था। सीरीज मुझे काफी पसंद आई है। बट पहले बता दूं, इस सीरीज को देखने के लिए आपको किसी भी मार्वल या मूवी सीरीज को देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं। एक कनेक्शन है कि अगर आपने आयरन मैन 3 मूवी देख रखी है तो उसके अंदर जिसने मैंड्रिन का रोल निभाया था वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है काफी बड़े रोल में, लेकिन उसका भी इतना कुछ असर पड़ता नहीं है। आप डायरेक्टली इस सीरीज को भी देख सकते हैं, किसी और मूवी सीरीज को देखने की जरूरत है नहीं। और मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं इस सीरीज को देखने से पहले ये मान के चलूंगा कि ये सीरीज मार्वल की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वैसा कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं, ऐसा मेरा मानना था। और मेरा मानना बिल्कुल सही था। ये एकदम डिफरेंट ही सीरीज है, जिसको देखते हो आपको पता ही नहीं चलेगा ये मार्वल की सीरीज है। जहाँ पे अगर बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि बचपन में देखा होता है एक मूवी जिसका नाम होता है वंडर मैन, और वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए हॉलीवुड के अंदर काम ढूंढ रहा होता है, एक्टिंग की दुनिया के अंदर आ गया होता है, बट इसको कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा होता। बट एक दिन इसको पता लगता है कि वंडर मैन के ऊपर एक मूवी बन रही है, जो कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बना रहा है, ऑस्कर विनर डायरेक्टर बना रहा है। जिसके बाद ये उस मूवी पे टूट पड़ता है कि इसको सब मूवी के अंदर मेन लीड मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ DODC का जो डिपार्टमेंट है, वो लोग सुपर हीरोज को पकड़ के जेल के अंदर रखते हैं। आपने मार्वल की बाकी सीरीज के अंदर देखा होगा, वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके पास सुपर पावर्स हैं। और हमने ट्रेलर्स के अंदर भी देखा है कि इसके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत थोड़ा सा सीन दिखाया गया है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ये सुपर पावर्स छुपा रहा है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बात करें सीरीज मुझे कैसी लगी, तो सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पहली बात तो मैंने ये परसेप्शन मन में पहले बिठा लिया था कि ये कोई मार्वल की सीरीज नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया था, और वैसा ही आपको फील होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर पावर्स बहुत ना के बराबर देखने को मिलेगी। अगर मैं जोड़ना शुरू करूं तो आई थिंक 1 2 3 4 बार ही आपको सुपर पावर्स देखने को मिलेंगी, और फुल फ्लैश सुपर पावर्स आपको एंड के एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि धूम धड़ाका कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये सीरीज फोकस करती है हमारे हीरो के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस सीजन 1 के थ्रू हमें इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया, ओरिजिन स्टोरी क्रिएट की गई है, ताकि आगे आने वाले सीजन 2 के अंदर या डूम्सडे के अंदर इसको दिखाया जा सके। मुझे नहीं पता है डूम्सडे में दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ये एक ओरिजिन स्टोरी की तरह लगता है, जहाँ पे हमारे हीरो के स्ट्रगल के ऊपर फोकस किया गया है, किस तरीके की सिचुएशन से वो जूझ रहा है, कैसे जो करंट पॉलिटिक्स है, करंट सिचुएशन है, पावर बैलेंस है, वो सब इसको मजबूर कर रहा है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के ऊपर। उसके ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। साथ में इस सीरीज के अंदर हमें इस कैरेक्टर की जर्नी पूरी देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मारपीट नहीं है, कुछ एवेंजर्स लेवल का नहीं है, आयरन मैन लेवल का नहीं है, कैप्टन अमेरिका लेवल का नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है। ये बहुत ग्राउंडेड सीरीज है, जैसे ये ग्राउंडेड सीरीज होती है, जिसके अंदर रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर अगर सच में सुपर हीरोज होते तो क्या इंपैक्ट पड़ता सोसाइटी के ऊपर, किस तरीके से उनको सोसाइटी के साथ में ढलना पड़ता, उन सब चीजों के ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। लेकिन क्या ये सीरीज बोरिंग हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत के 1-2 एपिसोड आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी शुरुआत के एपिसोड ही हमको हुक कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से आपको स्लो लगेंगे। लेकिन एक बार अगर आप सीरीज के अंदर इन्वेस्ट हो गए तो आपको सीरीज काफी पसंद आने लगेगी, और एंड में काफी पसंद भी आती है। बीच में कुछ मोमेंट आएगी, मुझे लगा कि ये सीरीज तो बेकार है, लेकिन उसके बाद जब आगे एपिसोड्स बढ़े तो मुझे लगा नहीं, ये सीरीज बेकार नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अच्छी सीरीज है। जहाँ पे इस सीरीज के अंदर आपको बहुत से कॉमेडी वाले सीन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसपे काफी हंसी भी आती है। मतलब हाँ, कॉमेडी पे इसमें अच्छा खासा फोकस किया गया, वो फोर्सफुल नहीं लगती, लेकिन वो हंसाने में कामयाब होती है। मतलब पागलों की तरह नहीं हंसेंगे, लेकिन हाँ, मजा आता है देखने में। उसके साथ में ये सीरीज इंटरटेनिंग भी है, लेकिन मार्वल से थोड़ी डिफरेंट है। इवन कलर्स तक थोड़े मुझे डिफरेंट लगे। मैंने फुल ब्राइटनेस कर रखी थी फोन की, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मुझे डार्क सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, DCU की तरह लग रहा था। एक्टिंग सभी की काफी स्ट्रॉन्ग है, खास तौर पे वो मैंड्रिन वाला कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। आज 7th और 8th एपिसोड के अंदर उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी। वहां पे थोड़ा आप इमोशनल भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस मुझे तो लगी। हमारे हीरो की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी, और पूरी सीरीज इन दोनों के कंधों पे ही चलती है। और वो जो तीसरा कैरेक्टर है जो DODC वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाला, उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी लगी। इन तीनों कैरेक्टर से हम काफी जुड़े रहते हैं। सीरीज के अंदर कॉमेडी और सीरियस मोमेंट को परफेक्टली बैलेंस किया गया, कुछ भी इम्बैलेंस नहीं लगता। सीरीज का प्रोडक्शन वैल्यू, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी आपको लगेगी। वैसे तो सुपर पावर वाले सीन ज्यादा है नहीं, 3-4 गिनती की सीन है, लेकिन फिर भी वो सब देखने में अच्छे लगते हैं, अनरियलिस्टिक भी नहीं लगते। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी सीरीज को बनाया मन में ये रखा था कि इसको जितना हो सके उतना ग्राउंडेड और रियलिस्टिक दिखाना है, इसलिए
पावर्स भी हमको रियलिस्टिक ही दिखाई गई हैं और बहुत ज्यादा फ्लैशी सीन्स नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ फायर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जितना रियलिस्टिक हो सकता था उतना रियलिस्टिक दिखाया गया। और एक और चीज, जब आप सीरीज देखेंगे या 8th एपिसोड जो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इस सीरीज के अंदर इस कैरेक्टर को सेटअप किया गया और आगे हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत ऐसे सवाल आएंगे कि यहाँ पे इसने ऐसा किया क्यों, लेकिन वहां पे फिर आता है कि भाई इसने यहाँ पे सब दोस्ती के लिए किया और आगे बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। सीजन 1 सिर्फ सेटअप है, सीजन 2 काफी जबरदस्त जा सकता है अगर ढंग से उसको बनाए तो। इसलिए मैं कहूंगा सीजन 1 मुझे काफी पसंद आया है, थोड़ी डिफरेंट है लेकिन फिर भी मुझे अच्छी खासी ये सीरीज लगी है, इसीलिए मैं सीरीज को 7.5 की रेटिंग दूंगा और आपसे यही कहूंगा आप इस सीरीज पर डेफिनेटली देख सकते हैं। बट मार्वल वाले स्पेशल लेके बन जाना, इसके अंदर कुछ भी मार्वल वाला देखने को नहीं मिलता, ये एक डिफरेंट ही सीरीज है और इसको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं बड़े आराम से। इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, इवन इसके अंदर एक सीन आएगा जहाँ पे हमारा हीरो बस मुक्का मार के किसी की खोपड़ी के आर पार कर देता है। उस सीन में होना क्या चाहिए, अगर हमने R-rated मूवी या सीरीज देख रखी है, लाइक अगर हमने द बॉयज देख रखी है तो वहाँ पे दिमाग निकलना चाहिए, ब्लड निकलना चाहिए, खूब खून होना चाहिए, लेकिन इसको PG-13 बनाने के लिए वहाँ पे ब्लड कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आपको लगेगा कि यहाँ पे किसी मूर्ति के आर पार कर दिया है और वो कोई नेगेटिव नहीं है। सीरीज देखना तब आपको क्लियरली समझ में आएगा ये कोई नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी, थोड़ी सी स्लो पेस है लेकिन फिर भी अच्छी खासी पसंद आएगी। और इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में ही आई थिंक रिलीज किया गया और किसी लैंग्वेज में तो रिलीज किया नहीं गया, हिंदी इंग्लिश बस, तमिल तेलुगु इन सब में रिलीज नहीं किया गया है, एटलीस्ट जहां तक मैंने देखा है वहां तक। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।